दोस्तों, एक लेसन जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। आई एम गोना शेयर दैट लेसन विद यू विद इस बिलीफ, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि ये एक लेसन आपकी ज़िंदगी भी बदल सकता है। और वो लेसन ये है, हम ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होते, हम ज़िंदगी में हमेशा कामयाब होते हैं। अब ये लेसन मैंने सीखा टोनी रॉबिन्स की किताब अनलिमिटेड पावर से, जिसका टाइटल था गायब हो गया हुआ। सो ये किताब अब से कोई 20-22 साल पहले मैंने ख़रीदी थी। और अगर आप गौर करें, इसको देखें तो इसका रेंडमली कोई भी सफ़ा खोलेंगे तो इस पे आपको नज़र आएगा कि ये किताब कैसर अब्बास ने पढ़ी हुई है। इसका कोई सफ़ा मैंने नहीं छोड़ा। ये ज़िंदगी की पहली किताब थी मेरी, जिसको मैंने कवर टू कवर फिनिश किया था। 70 रुपीज़ में मैंने ये पेपर बैक किताब ख़रीदी थी। लिबर्टी में एक स्टोर होता था, गैलेक्सी बुक्स, जिनके पास उस ज़माने में पायरेटेड किताबें भी होती थी। तो मैंने ये खरीदी। दिस बुक, वन बुक चेंज माई लाइफ। लेसन क्या था याद है? हम कभी नाकाम नहीं होते, हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ कामयाब होते। मैंने कहा टोनी रॉबिन्स भाई, आपको क्या पता, मेरी ज़िंदगी में नाकामी के सिवा और कुछ है ही नहीं। ये वो दिन थे जब मैं स्ट्रगल कर रहा था। अभी पिछले दिनों मेरे पास फरजौक चौधरी साहब आए थे। हिम एंड आई वी वर्क टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट एज वेल इन 2010। तो उन्होंने उस वक्त EGM के नाम से कॉलेज बनाया था। मेरी ज़िंदगी के ये वो दिन थे जब मैं हर रोज़ अखबार इकट्ठे करता था और अखबारों के ऊपर जो एड्स आए होते थे नौकरियों के, मैं उनको मार्क करता था, फिर वहाँ पे अप्लाई करता था, फिर इंटरव्यूज़ के लिए जाता था। और ये काम रफली मैं 2 इयर्स करता रहा। और आपको हैरत होगी, मुझे किसी एक कंपनी ने नौकरी नहीं दी। तो मैं हर रोज़ आके अपनी डायरी के अंदर लिख देता था कि फेलियर फेलियर फेलियर। ऐसी हालत में आपको पता है कि आपके अपने अंदर एक चीज़ आ जाती है, आई कॉल इट सेल्फ डाउट। आपको अपनी ज़ात से जो एतमाद है, वो आपकी ज़ात से एतमाद आपका उठना शुरू हो जाता है। और फिर आपके लेफ़्ट राइट पे लोग कॉन्स्टेंटली आपको पूछते हैं, हाँ भाई क्या कर रहे हो। तो मैं फरजौक साहब को उस दिन बता रहा था कि किस तरह मैंने EGM कॉलेज का वो ऐड देखा और मैंने वहाँ से वो लैंडलाइन ढूंढी। फिर एक PCO था समनाबाद में, जिसके साथ मैंने ठेका किया हुआ था, बिकॉज पैसे होते नहीं थे कॉल्स करने के बाद फ़ौरन पे करने के। और वो अखबार भी मैं ख़रीद नहीं सकता था। तो वहाँ पे एक बार्बर यानी नाई की शॉप थी जहाँ पे वो अखबार पड़ी होती थी। मैं वहाँ बैठा था और वहाँ से मैं वो कॉपी कर लेता था नंबर्स अपनी डायरी में। देन मैं PCO के ऊपर जाके उनको कॉल्स करता था। और फिर आखिर में इस सारी एक्सरसाइज का जो नतीजा निकलता था वो पता क्या था? फेलियर। और टोनी रॉबिन्स साहब कह रहे हैं कि हम कभी नाकाम होते ही नहीं है। तो मेरे दिमाग के अंदर बड़ा शदीद किस्म का कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो फिर मैंने टोनी रॉबिन्स की किताब को ज़रा और डिटेल में पढ़ना शुरू किया। तो फिर वाक़ईतन इस फ़िलासफ़ी ने मेरे दिल के अंदर थोड़ी सी जगह बना ली। थोड़ी नहीं, वैसे काफ़ी ठीक ठाक जगह बनाई। तो फ़िलासफ़ी है, टोनी रॉबिन्स कहते हैं। और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मैंने बाद में सीखी और पढ़ी। तो उसका भी उसूल यही था कि हम कभी फेल नहीं होते। साइंस क्या है इसके पीछे? साइंस ये है कि टोनी रॉबिन्स ने किताब में लिखा कि हम कभी फेल नहीं होते, हम हमेशा कामयाब होते। किस चीज़ में कामयाब होते? हम कामयाब होते एक रिजल्ट प्रोड्यूस करने में। वो जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ, दैट मे नॉट बी द रिजल्ट दैट यू रिक्वायर। आई रिपीट, ये हो सकता है वो रिजल्ट ना हो जो आप चाह रहे थे, ये रिजल्ट उससे मुख्तलिफ था। मगर फिर भी टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि आप एक रिजल्ट प्रोड्यूस करने में कामयाब हुए हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग साइकोलॉजी कहती है कि आप एक नतीजा प्रोड्यूस करने में कामयाब हुए। आपने नतीजा प्रोड्यूस नहीं किया, आप नतीजा प्रोड्यूस करने में कामयाब हुए। नो, ये वो नतीजा नहीं था, ये वो आउटकम नहीं थी जो आप चाहते थे। बट गुड न्यूज़, आप इस रिजल्ट को, इस नतीजे को बदल सकते हैं। यू कैन कंटिन्यू टू वर्क ऑन दिस। नेक्स्ट टाइम जब आप इसको करेंगे तो मोस्ट पॉसिबली आप पहले की निस्बत थोड़ा बेहतर नतीजा प्रोड्यूस करेंगे। अब मुझे याद आ रहा है, कल मैं गोल्फ खेल रहा था और मैं पटिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मैं इस फासले से लेके इस फासले तक गोल्फ के उस बॉल को मैंने उस होल में डालना है। तो मैंने पहली हिट लगाई, फेलियर। बट यू सी, अभी मैं ये बात करते करते आपसे मुझे रिफ्लेक्शंस आ रही हैं। तो मैंने उससे नतीजा अखज़ किया कि मैं किस फोर्स के साथ और किस डायरेक्शन में हिट करता हूँ तो बॉल कहाँ जाती है। तो मैं फेल हुआ अपेरेंटली। लेकिन टोनी रॉबिन्स के अल्फाज के मुताबिक मैं एक नतीजा प्रोड्यूस करने में कामयाब हुआ हूँ। अब क्या होगा, जब मैं अगली बॉल को हिट करूँगा तो मुझे पता है कि मैंने क्या फोर्स इख्तियार करनी है और मैंने क्या डायरेक्शन चूज़ करनी है। तो मैं अगली बॉल मारूंगा तो चांसेस ये हैं कि मैं उससे बेहतर नतीजा प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाऊँ।
हाँ, ये भी हो सकता है कि मैं उससे भी ज़्यादा बुरा नतीजा प्रोड्यूस करने की कोशिश करूँ, मेरा रिजल्ट उससे ज़्यादा खौफनाक हो, बट देन इफ आई स्टॉप, फिर मैं नाकाम हुआ। लेकिन अगर मैं रुकता नहीं हूँ तो मैं बिल्कुल नाकाम नहीं हुआ, तो मैं अगली बॉल हिट करूँगा, तो फिर उसका नतीजा उससे मुख्तलिफ, और हो सकता है चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 10वीं, 12वीं, 15वीं, 100वीं, 150वीं बॉल के ऊपर आई शुड बी एंड आई विल बी एबल टू हिट। मैं ग्रीन के अंदर उस बॉल को पटिंग में, उस होल के अंदर डालने में कामयाब हो जाऊंगा। तो ये एक सेंटेंस के हम कभी नाकाम नहीं होते, इसने मेरी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन दे दी। तो वो नतायज जिनको पहले मैं अपनी नाकामी समझता था, से मैं इंटरव्यू में गया, मैंने जाके इंटरव्यू दिया और मेरा इंटरव्यू 1 से 1.5 मिनट में फिनिश हो गया। तो बाय द वे पहले मैं सोचता था कि मैं इनको इतना पसंद आ गया हूँ कि शायद मज़ीद इंटरव्यू करने की ज़रूरत पेश नहीं आई, लेकिन मुझे बाद में समझ आई कि वो पहले 1-2 मिनट्स में अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस बंदे पे मज़ीद वक्त लगाने की ज़रूरत है भी कि नहीं। तो दे वुड बिलीव थ्रू माई पेरेंट्स, थ्रू माई कम्युनिकेशन, द वे आई वुड ओपन अप, जिस तरह मैं सवालों के जवाब देता था, तो वो समझ जाते थे कि इसके ऊपर ज़्यादा वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई लर्न फ्रॉम दोज एक्सपीरियंसेस। मैंने कोशिश की कि कई बार मैं पूछता था कि बाय द वे आपने मुझे चूज़ नहीं किया, आपने मुझे नौकरी नहीं दी, मैं दोबारा उनके दफ्तर में पहुंच जाता था। तो ठीक है, आपने नौकरी नहीं दी, बस मुझे इतना बता दे कि मैं कहाँ पे गलत था। नो, ये बड़ा डेयरिंग काम था और इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, बिकॉज अब जो आप सुनने वाले वो सुनने के बाद आपका दिल फट सकता है, आपका कॉन्फिडेंस और लूज हो सकता है। बट टोनी रॉबिन्स ने सिखाया कि यू प्रोड्यूस अ रिजल्ट, ये एक फीडबैक है, ये एक नतीजा है, और अगर आप लगे रहेंगे तो अगली बार आप मुख्तलिफ नतीजा प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो व्हाट आई डिड, मैं अगली बार फिर गया और फिर गया और फिर गया, और फिर करते 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 एक टाइम आया कि मुझे जॉब्स की ऑफर आनी शुरू हो गई। लेकिन तब तक मुझे समझ आ गई कि मेरी ज़िंदगी का असल पर्पस क्या है, और कई दफ़ा कामयाब होने के बाद भी, फॉर इंस्टेंस एक जॉब जिसमें मुझे उस दौर में 125,000 रुपीज़ ऑफर हुए, दिस वाज लाइक 2002 एंड 3, और साथ में मुझे गाड़ी ऑफर हो रही थी एंड मुझे मोबाइल फ़ोन मिल रहा था। हालांकि ये वो टाइम था जिसमें मेरे पास सिर्फ मोबाइल का नंबर होता था, फ़ोन नहीं होता था। सो इवेंचुअली मैंने मास्टर किया, मैंने प्रैक्टिस किया। इंटरव्यू के अंदर मैंने किताबें पढ़ी कि जब लोग पूछते थे, लीजिए मैं आपको टिप देता हूँ, तो लोग पूछते हैं कि जी आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो पहले मैं मुंह उठा के शुरू हो जाता था। लेकिन अब आगे से मैं पूछता था कि अगर आप मुझे बताएं कि मैं आपको स्पेसिफिकली अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं, शुड आई टॉक अबाउट माय चाइल्डहुड, शुड आई टॉक अबाउट माय फैमिली, शुड आई टॉक अबाउट माय अचीवमेंट्स, व्हाट वुड यू लाइक मी टू से अबाउट मी। तो एकदम से उनको लगता था अच्छा ये कोई ऐसा बंदा इंटरव्यू में बैठा हुआ जो आगे से हमसे पूछ रहा है, राइट। फिर वो कहते थे कि आप बताइए कि आप इस जॉब के लिए कैसे मौजू हैं। तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता था, बिकॉज मैंने किताबों में पढ़ा था ये। तो मैं कहता था कि इससे पहले कि मैं बताऊं कि मैं कैसे इस जॉब के लिए मौजू, मैं आस्क के व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन दिस रोल, इस जॉब के लिए आपको किस किस्म का बंदा चाहिए। तो बजाय इसके कि मैं बोलूं, मैं खामोश और जो इंटरव्यू करने वाले वो बोल रहे होते थे, और वो कहते थे हमें ऐसा बंदा चाहिए जिसका बड़ा अच्छा नेटवर्क हो, जिसका बहुत एक्सपोजर हो, जिसको सेल्स का तजुर्बा हो, फॉर इंस्टेंस जिसको मार्केटिंग आती हो, या जो बहुत अच्छा बोल सकता हो, या जिसने साइकोलॉजी पढ़ी हो। तो मैं दिमाग में नोट्स लेता रहता था, या कई दफ़ा मैं अपना कागज़ और पेन पकड़ के, जैसे आज मैं मीटिंग्स में क्लाइंट को मिलता हूँ, आई वुड स्टार्ट टेकिंग नोट्स। तो मैं देखता था कि इन्होंने 6 चीज़ें मुझे बताई हैं, तो उनमें से जिस चीज़ की मुझ में फरावानी होती थी तो मैं वहाँ से स्टार्ट करता था। तो मैं कह रहा था कि थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। तो आपने फरमाया कि आपको इस जॉब के लिए वो बंदा चाहिए जिसका टीचिंग एक्सपीरियंस हो। तो आई लाइक टू शेयर विद यू कि मैं तकरीबन 3 साल MAO कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ और मैं वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ। आपने कहा कि हमें ऐसा बंदा चाहिए जिसकी रिसर्च में स्पेशलिटी हो, तो आई लाइक टू शेयर विद यू कि मेरी जो रिसर्च है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस के ऊपर थी, जो मैंने कंडक्ट की। और इसके बाद अब मैं चूँकि खुद MSc की क्लास पढ़ाता हूँ, तो मैं इस वक्त उस वक्त मैं कोई 21-22 रिसर्च पेपर सुपरवाइज कर रहा था। तो मैं कह रहा था कि इस मौजू के ऊपर और इस मौजू के ऊपर जो आप कह रहे हैं, आई एम ऑलरेडी सुपरवाइजिंग रिसर्च। आपने कहा कि इस जॉब के लिए मैं ऐसा बंदा चाहिए जिसकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो। तो आई लाइक टू शेयर विद यू कि मैं मुख्तलिफ जगहों पे, जैसे उस वक्त मैंने सिविल सर्विसेज एकेडमी में लेक्चर्स दिए हुए थे, मैंने नीपा में लेक्चर्स दिए थे, मैंने पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी सीनियर लेवल के ऊपर जाके एक टॉक दी थी पीक परफॉर्मेंस पे। तो मैं फिर चुन के अपना रेलेवेंट एक्सपीरियंस निकाल के, उनकी इधर जॉब है, इधर मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं यूं करके मैच करता था।
तो इट वॉज लाइक आई वॉज क्लोजिंग अ डील विद देम। तो फिर जैसे मैं फिनिश करता था दे वुड बी सो इम्प्रेस। एंड वो इंटरव्यू जो पहले मेरा 2-4 मिनट में फिनिश हो जाता था, वो इंटरव्यू मेरा आधे घंटे में, पौना घंटा, एक घंटा, 1.5 घंटे के अंदर वो फिनिश होता था। आई रिमेंबर जब मुझे CMD में जॉब के लिए नसीम जफर इकबाल साहब ने इंटरव्यू किया, तो वो इंटरव्यू हमारा कोई 2 से 2.5 घंटे का हो गया। वाई? बिकॉज आई वॉज नॉट टॉकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। आई न्यू हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू कंडक्ट माई सेल्फ। वाई? बिकॉज मैं एक इंटरव्यू में गलती करके, फिर दूसरे में गलती करके, फिर तीसरे में गलती करके, अपरेंटली अगर मैं पहले वाला कैसर अब्बास होता तो मैं सोचता मैं फेल हो रहा हूं, बट आई न्यू मैं फेल नहीं हो रहा, मैं कामयाब हो रहा हूं इन प्रोड्यूसिंग अ रिजल्ट। यहां पे एक हिंट मैं आपको और देता हूं, जो एक और मेरे गुरु हैं उनका नाम है ब्रायन ट्रेसी। वो सेल्स के गुरु है और आई एम ऑनर्ड कि उन्होंने मेरी एक किताब है पावर ऑफ टीम्स, उसका 2016 में फॉरवर्ड भी लिखा। सो उन्होंने मुझे सिखाया, जब मैं सेल्स करता था तो उन्होंने सिखाया कि आपकी रेशोज होती हैं। मिसाल के तौर पे 10 में से 1 बार आप कामयाब होंगे, 9 दफ़ा आप फेल होंगे। मैं परेशान हो गया, बिकॉज आप जिस क्लाइंट को मिलते हैं आप चाहते हैं कि डील लॉक हो जाए, लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी 10 में से 9 डील्स फेल होनी है और 1 डील कामयाब होनी है, अगर आपको पहले ही पता है, तो ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जब आप जाते हैं सेल्स कॉल कर रहे हैं और आप अपने क्लाइंट से मिले और आप फेल हो गए, तो आप बाहर निकल के दुखी गमजदा नहीं होते। आप कहते हैं 1 डन, फिर दूसरे में गए आप फिर फेल हो गए, आप फिर परेशान नहीं होते, आप कहते हैं 2 फेलियर्स हो गए। इसका मतलब है कि मैं अपनी कामयाबी से तकरीबन 8 नाकामियों के फासले पे हूँ इस वक्त, या 7 नाकामियों के फासले पे हूँ, या मैं 15 नाकामियों के फासले पे हूँ। तो फिर उन्होंने ये भी सीखा, जब मैंने 10 की 10 की और 10 की 10 में मैं फेल हो गया, तो मैंने कहा अब क्या करूँ? तो ब्रायन ट्रेसी ने कहा कि ये रेशोस हैं, तो जरूरी नहीं कि 9 के बाद 10वीं पे आप कामयाब होंगे, हो सकता है कि आप 19वें पे जाके कामयाब हो और 20वीं फिर आपको कामयाबी मिल जाए। तो अगर आप रेशोज निकालेंगे लॉन्ग रन में, तो अगर आपने 100 मीटिंग्स क्लाइंट्स के साथ कंडक्ट किए होंगे, तो उन 100 मीटिंग्स में से आपको 10 सेल्स मिलेंगी। तो फिर मुझे ये हिम्मत आ गई कि हो सकता है कि पहली 50 में मैं फेल हो जाऊं, हो सकता है पहली 70 में फेल हो जाऊं, लेकिन मैं खुशी से फेल होता था कि मैं अपने नंबर्स पूरे कर रहा हूं। एंड व्हाट यू डू इज यू गो टू द मीटिंग, यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड यू चेंज। अभी मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ स्पीड कोचिंग, जो इंशाल्लाह अगले महीने में लॉन्च होने वाली है। अगर मैं आपको अपने लैपटॉप के अंदर घुसा के दिखाऊं, और मेरे कुछ करीबी दोस्त हैं उनको पता है, ये 16th ड्राफ्ट है जो मैं बना रहा हूं। और 16th ड्राफ्ट कंप्लीट करने के बाद जब मैंने इतने सारे चैप्टर्स के अंदर जो किताब थी उसको एक फाइल में डाला, तो मेरे ख्याल में अब मैं 9th टाइम रात को कोई सैरी से पहले उस पर मैं काम कर रहा था, तो वो भी फाइनल ड्राफ्ट भी अब 9th टाइम इंप्रूव हो रहा है। तो क्या जो पहला चैप्टर मैंने लिखा था 2019 में इस किताब का, क्या वो नाकामी थी? नो, इट वॉज नॉट अ फेलियर, इट वॉज अ सक्सेस। आई वॉज एबल टू प्रोड्यूस समथिंग। और मेरे साथ ये भी हुआ है, और मैं आपको भी जो किताबें लिखना चाहते हैं ये अपना सीक्रेट बताऊंगा कि हो सकता है कि आपने पूरा चैप्टर 20 पेजेस का लिखा हो और आखिर में आपको ना चले इट्स अ क्रैप, ये किसी काम का नहीं है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं नाकाम हो गया। आप स्टिल अपने आप को तसल्ली देंगे, थपकी देंगे, कहेंगे कैसर अब्बास, यू बीन able to succeed in writing 20 pages. No, they may not be the pages that you wanted to write, but at least you wrote. So give yourself a pat at the back. अपने आप को शाबाश दें। तो दोस्तों इसी तरह अपने आप को शाबाश देते देते, नाकामियों से खेलते खिलाते, I've been able to reach where I am today in my life. I remember I met certain clients जब मैं अपने आप को एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, अपने आप को एज अ कोच पिच करता था, तो एक साहब ने तो यहाँ तक फीडबैक दिया, मेरे एक और कोलीग थे, उनको मेरी मौजूदगी में हम इकट्ठे बैठे थे और उन्होंने कहा कि ये कैसर अब्बास हैं, ये साइकोलॉजिस्ट हैं। तो उन साहब ने आगे से मुस्कुरा के तंज़िया अंदाज में कहा, आप कह रहे कि कैसर अब्बास साहब जो है ये साइकोलॉजिस्ट हैं, ये तो पढ़े लिखे भी नहीं लग रहे। It doesn't even look like an educated person because I was at a lowest level of my life. So मेरी appearance, मेरा confidence, मेरी communication, I think was close to zero. I was not the person that I am today. तो मैंने उस तरह की मीटिंग्स में अपने आप को जीरो ख्वार होते भी देखा, जब people they were very rude, some people they were extremely unkind. और उस वक्त कई दफ़ा मैं सोचता था
और मैंने ये बात अपनी किताब सर उठा के जियो में भी लिखी है कि यार लोगों को जज नहीं करना चाहिए बेस्ड ऑन माई पेरेंट्स एंड बेस्ड ऑन माई कम्युनिकेशन। ठीक है, अंग्रेज़ी नहीं आती तो क्या करें, भी नहीं आती तो जिन स्कूलों में पढ़ के आए वहाँ पे 6ठी क्लास में पहली दफ़ा ABC सीखते हैं, और बेदरोदीवार स्कूल और कॉलेजेस जहाँ से हम पढ़ के आए, और यूनिवर्सिटी के बाद भी अंग्रेज़ी नहीं आती थी। तो हमारा क्या कसूर है यार? तो एहसास कमतरी के अंदर हम मरे हुए, सेल्फ डाउट के अंदर फंसे हुए, और अपनी ज़ात के ऊपर एतमाद नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो फिर क्या होगा? फेलियर फेलियर फेलियर। बट व्हेन आई बिगेन टू थिंक कि नाकामी नहीं है, मैं एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने में कामयाब हुआ, और अगर मैं कोशिश करूं तो मैं अगली बार इससे बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता हूं, और अगली बार उससे बेहतर, और अगली बार उससे बेहतर, और हो सकता है कि मैं जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा हूं वो स्टिल 3 या 4 है, और कामयाबी के लिए जो चाहिए वो 100 है, राइट? तो अगर मैं छोड़ दूं तो मैं नाकाम, इफ़ आई गिव अप तो मैं नाकाम, अगर मैं मान लूं कि मैं नाकाम हूं तो मैं नाकाम। पर दोस्तों, अगर मैं कमिट करूं, आई हैव टू इम्प्रूव 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 इम्प्रूव। जैपनीज इसको काइजन कहते हैं, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट कहते हैं। और मुझे अभी एक कॉल याद आ रहा है हज़रत अली अलैहिस्सलाम का। वो फरमाते कि मोमिन वो है जिसका आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर है। कितना बेहतर है ये नहीं उन्होंने बताया, बट अगर वो पिछले गुजरे कल से 1 औंस भी बेहतर है, 1 इंच भी बेहतर है, तो छोटी 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 इंप्रूवमेंट्स करते 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 दुनिया कहेगी आप नाकाम हो रहे, बट यू विल बी सक्सेसफुल। याद कीजिए, आपने नई लैंग्वेज सीखी, क्या पहले दिन आप कामयाब थे? नो, आप पहले दिन नाकाम हुए थे। यू वर नॉट एबल टू स्पीक। पहली बार आपने चलना शुरू किया था बचपन में, क्या पहली बार एकदम भागना शुरू हो गए थे? नो, आपने क्रॉल किया, फिर लड़खड़ाए, तो क्या वो नाकामी थी? नहीं, वो नाकामी नहीं थी। अगर आपके माँ बाप को आगे कोई कहता कि ओ आपका बच्चा तो नाकाम हो गया है, ये चल नहीं पा रहा, तो आपके माँ बाप उसको गुस्से से कहते हो भाई तू पागल है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। ये पहले वो क्या बोलते थे, पहले वो क्रॉल करेगा और फिर वो थोड़ा लड़खड़ा के चलेगा, और फिर एक वक्त आएगा वो भागना शुरू कर देगा। तो nobody ever disbelieve, nobody ever doubts कि ये इंसान कभी भाग नहीं पाएगा, चल नहीं। एवरीबडी नोस इट्स अ प्रोसेस। मगर रियल लाइफ में पता नहीं क्यों हम कहते हैं पहली बार में कामयाब हो जाना। पहली बार में कोई काम, क्या जहांगीर खान पहली बार में कामयाब हो गए थे? क्या शोएब अख्तर पहली बार में कामयाब हो गए थे? अब पाकिस्तान में बड़े बड़े इंसानों को देखें जो आज अजीम लोग हैं। क्या इशफाक अहमद की पहली जो तहरीर थी वो आलीशान थी? क्या अमजद इस्लाम अमजद की पहली नज़म वो शाहकार थी? नहीं थी। दे वर मोस्टली कॉपीज। क्या बड़े बड़े सिंगर, अब राहत फ़तेह अली खान के आप जाते हैं उसमें कॉन्सर्ट में, तो क्या वहाँ पे समा होता है, राइट? एंड ही चार्जेस मिलियंस फॉर 1 कॉन्सर्ट। क्या वो डे 1 से कामयाब थे? एब्सोल्युटली नॉट। तो पीपल स्ट्रगल। अली ज़फ़र, मुझे किसने बताया, मैं PC भूरबल में था, तो उन्होंने कहा यहाँ पे बैठ के अली ज़फ़र यूज्ड टू पेंट, और अली ज़फ़र लोगों के स्केचेस बनाते थे। एंड टुडे अली ज़फ़र इज़ वन ऑफ द मोस्ट और मे बी द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर्स, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर्स इन द कंट्री, एंड ही वर्क्स इंटरनेशनली। तो हर बंदा जो आज कामयाब है वो नाकामी के इस जाल के अंदर से वो गुजरा है। लेकिन अगर उसने हिम्मत हार दी तो उस जाल में फंस गया। वो नाकामी के समंदर में, नाकामी के तालाब में घिरेगा, लेकिन हाथ पांव मारता रहेगा तो बाहर निकलेगा और वो सक्सेसफुल करार दिया जाएगा। आज दुनिया में जो बहुत बड़े बड़े, चूंकि मैं ऑथर हूँ तो लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ एन ऑथर। आपने सुना होगा हैरी पॉटर की जो ऑथर है J.K. रोलिंग, उनको दर्जनों के हिसाब से पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया। उस पर एक बड़ी खूबसूरत मूवी भी है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। सो उनको दर्जनों लोगों ने रिजेक्ट किया, और टुडे शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑथर्स। वो पहली शायद ऑथर है जो $1 बिलियन उसने लिखने से कमाया, और उसके पास कोई पैसे नहीं होते थे। और फैक्ट ये है कि उसके घर के अंदर बहुत ठंड होती थी, तो वो एक कॉफ़ी शॉप में जाती थी। उसकी एक बच्ची थी, एंड वो बच्ची को लेके वहाँ जाती थी, और चूँकि वहाँ पे थोड़ा हीटर लगे होते थे, और वो एक कॉफ़ी लेके पूरा दिन वहीं बैठी रहती और लिखती रहती। कितनी बार उसको घर से निकाल दिया उन्होंने कि तुमने किराए नहीं दिए, बट शी वॉज फोकस्ड। और आज उसकी किताबें 600 मिलियन फरोख्त हो चुकी। कैन यू बिलीव? 600 मिलियन किताबें J.K. रोलिंग की बिक चुकी हैं, और आगाज़ कहाँ से था? नाकामी से। सो टोनी रॉबिन्स ने जो मुझे एक बात सिखाई, इट चेंज माई लाइफ। सो बहुत दफ़ा हम किसी P&G और पेप्सीज एंड नेस्लेज
और यूनिलीवर्स, इन सब के साथ हम काम करते हैं। क्या पहली बार मेरी जब इनसे मुलाकात हुई तो मुझे उन्होंने काम दे दिया? नहीं, आई वॉज अ फेलियर, दे डिड नॉट एक्सेप्ट मी, बिकॉज मेरी जगह पे बड़े बड़े जाइंट्स ट्रेनिंग इंडस्ट्री के गुरुज, उनके साथ वो काम करते थे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ जहाँ पे मैं गया, आई वॉज अ फेलियर, आई डिड नॉट सक्सीड। और फिर एक वक्त आया कि उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन की आई बिकेम द फर्स्ट चॉइस। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आज मैं उनके सीईओज को कोच करता हूँ, लेकिन ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मुझे कभी उन्होंने लिटरली अपने गेट के अंदर कदम नहीं रखने दिया था। आई लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपनी क्रेसेंट बाहुमान, जो क्रेसेंट ग्रीनवुड होती थी। दिस वन एग्जाम्पल प्रॉबेबली विल मेक अ ह्यूज शिफ्ट इन योर लाइफ। सो मुझे याद है कि फारूकाबाद में मैं पला बढ़ा हूँ, तो पिंडी भटिया के करीब क्रेसेंट ग्रीनवुड के नाम से एक कंपनी स्टार्ट हुई और बड़ी रिकॉर्ड किस्म की सैलरीज और बेनिफिट्स उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को ऑफर किए और पूरे इलाके में धूम मच गई। तो हमारे आसपास के लोगों ने कहना शुरू, तुम लोग क्यों नहीं जाते हो, तुम भी वहाँ पे अप्लाई करो। तो कैसर अब्बास, जाहिद नवाज, इजाज नवाज और जफ़र, हम 5 लोग अपनी डिग्रियाँ और सब कुछ उठा के तो हम पहुँच गए। तो पहले दिन वहाँ पे गए, बस की छतों पे बैठ गए धक्के खाते हुए, पूरा दिन गुजर गया और किसी ने हमें उसके अंदर नहीं घुसने दिया। मीलों लंबी लाइनें लगी थी, बिकॉज एवरीबडी वांटेड टू जॉइन दैट ऑर्गेनाइजेशन। फिर दूसरे दिन गए, फिर तीसरे दिन गए और भूखे प्यासे हम वहाँ पे बैठे रहते थे, कभी इस लाइन में लगो, कभी इस लाइन में लगो। लकीली वहाँ पे हमारे दोस्त जाहिद नवाज का पिंडी भटिया और खानका डोगरा के दरमियान में कहीं पे उनका एक सड़क के किनारे सरगोदा रोड पे रेस्टोरेंट होता था, तो वो उन्होंने हमें वहाँ पे फिर खाना शाना खिलाया और बड़ी हमारी आवभगत की। लेकिन कई दिन तक हम वहाँ पे जाते रहे। मेरे पास तो बाय द वे गोल्ड मेडल्स भी थे, तो यूँ गोल्ड मेडल्स में अपने पकड़ के तो उनको दिखाता रहा कि यार मुझे अंदर जाने दो, बट कुड यू बिलीव नोबडी इवन अलाउड मी टू गेट इट। और क्या था, ये नाकामी थी। हमारी आंखों में लिटरली आंसू थे, बिकॉज घर वाले सोचते थे कि हमारे बच्चे तो गोल्ड मेडलिस्ट है और पूरे इलाके में मायूसी फैल रही थी कि अगर इस गोल्ड मेडलिस्ट कैसर अब्बास को नौकरी नहीं मिल रही तो फिर किसको मिलनी है। और हम अपने जो लेवल सोचते थे उससे नीचे काम करने को तैयार थे। हम कह रहे थे वर्कर ही रख लो, बट somehow they did not allow to even enter the gate. And then came a time, अल्हम्दुलिल्लाह, in 2007, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, 2007 में मुझे आज भी याद है कि मैं क्रेसेंट, उस वक्त बाहुमान बन चुकी थी, क्रेसेंट बाहुमान के तकरीबन गेट के सामने पहुंच गया। उसकी दीवार स्टार्ट हो गई थी, बट गेट अभी कोई 1 मिनट की ड्राइव पे होगा और मुझे गेट दिख रहा था और मैं वहाँ पे रुक गया। और उस वक्त मैं बस की छत पे नहीं गया था, मेरे पास अपनी गाड़ी थी, तो अपनी नई गाड़ी में, ब्रांड न्यू गाड़ी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खरीदी थी 2007 में। मैं उसकी ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ और मेरे साथ मेरे कॉलीग रॉबिन एल्फ्रेड, वो उस वक्त हमारे हेड ऑफ ऑपरेशंस थे और ख़ुद भी बड़े शानदार ट्रेनर थे। सो हम दोनों गाड़ी में थे, मैंने गाड़ी रोकी और आई स्टार्टेड क्राइंग। अब रॉबिन कहे तुम्हें क्या हुआ है तो मेरे आंसू लिटरली रुकने का नाम नहीं है कि यार ये वही जगह जहाँ पे मैं आया था। एंड गेस व्हाट, जैसे मैं गेट पे पहुँचा तो गेट यूं करके खुला, बिकॉज गेट के ऊपर पहले से बता दिया गया था कि कैसर अब्बास आ रहे हैं। सो उस वक्त ब्रिगेडियर तैमूर अफजल खान उनके वाइस प्रेसिडेंट HR थे, तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था। और मैं क्यों वहाँ पे गया था, इसलिए कि मैं क्रेसेंट बाहुमान की जो सारी टॉप लीडरशिप है उनकी लीडरशिप रिट्रीट करने के लिए उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था। और जैसे ही हम पहुँचे तो सबसे पहला जो ब्रिगेडियर तैमूर साहब, वो मेरे उस्ताद हैं, मेरे मेंटोर हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती दे, उन्होंने जो पहला जुमला कहा, उन्होंने कहा कैसर घड़ी देख के यार लंच का टाइम है, चले लंच करते हैं। तो दे टुक अस टू अ ब्यूटीफुल डाइनिंग एरिया और क्या आलीशान खाने थे। एंड अगेन आई हैड टीयर्स इन माई आइज, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि मैं 1 हफ्ते से ज़्यादा यहाँ पे 7-8 दफ़ा आया और कभी गेट नहीं अंदर क्रॉस करने दिया किसी ने, और आज इतनी इज़्ज़त के साथ वो घुमा के जनाब प्रॉपर लेके गए, फिर बिठाया और सबसे पहले खाना खिलाया। एंड आई रियलाइज्ड कि अगर उस दिन की नाकामी को मैं नाकामी समझ लेता और ये टोनी रॉबिन्स की किताब मेरी निगाहों से ना गुजरी होती, तो मैं यही समझता कि मैं नाकाम हो गया हूँ और मैं इस लायक भी नहीं हूँ, और मेरे गोल्ड मेडल्स और मेरी डिग्रियाँ इस लायक नहीं है कि मुझे एक बेसिक नौकरी दिलवा सके। तो अल्लाह का करम हुआ और मेरे साथ जो मेरे मेंटोर्स थे उनकी ताईद, उनकी मदद मेरे साथ रही,
तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आई केप्ट ऑन वर्किंग ऑन माई सेल्फ। तो समझ में आई, जैसे मैंने आगाज में कहा कि इस एक लेसन ने मेरी ज़िंदगी चेंज की। समझ ये आई कि हम ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होते, हम हमेशा कामयाब होते हैं। और मैं आपको आखिर में ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब आपको पता है कि आप कभी नाकाम नहीं होते, हमेशा कामयाब होते, तो फिर हम नाकाम होने से डरते क्यों हैं? तो अगर पहली कोशिश में कामयाब नहीं होंगे और तय है कि हम 10वीं 12वीं कोशिश में कामयाब होंगे, बिकॉज पहली कोशिश के बाद, जैसे मैंने गोल्फ की एग्जांपल दी, पहली पे नहीं जाएंगे, दूसरी तीसरी चौथी आप मारते जाएंगे, नहीं इवेंचुअली यू विल हिट द बॉल, आप उसको स्कोर करने में कामयाब होंगे। तो फिर आपको पता चल जाएगा ये कैसे जाती है। तो फिर अगली दफ़ा आपको 10 कोशिशें करने की ज़रूरत नहीं है, मे बी पहली पे ही, मे बी दूसरी पे आप उसको हिट करने में कामयाब हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम पहली के बाद जब नाकाम होते तो गिर जाते और सर पकड़ के बैठ जाते और रोते और धोते, फिर शिकायतें करते, फिर इल्ज़ाम लगाते, फिर हम बहाने ढूंढते और अगली बॉल जो है उसको मारने की कोशिश नहीं करते, अगले इंटरव्यू में नहीं जाते, अगला वर्जन जो आपकी किताब का उसके ऊपर काम नहीं करते, अगली जॉब की सर्च नहीं करते, बिकॉज नाकामी को सर पे सवार कर लेते। तो अगर आपको पता है कि 10 कोशिशों के बाद, यानी 10 नाकामियों के बाद कामयाबी है, तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन है। ये 10 कोशिशें करने में 10 साल लगा दे, साल में एक दफ़ा कोशिश करें और बाकी 11 महीने जो है ना वो दुख में शोक में गुजार दें। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो कोशिश जो आपने 10 महीनों में या 10 सालों में करनी है, 10 हफ्तों में करनी है, आप उस कोशिश को 10 दिनों में करें। यू क्विकली लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स और अगला जो तजर्बा वो फौरन, जैसे एडिसन ने हिस्ट्री में है कि उन्होंने कोई ओवर 1000 तजर्बे किए थे, तब जाके बल्ब बना था। 1003 नाकामियाँ थी उनकी। तो अगर वो 1003 नाकामियाँ वो एक साल में कवर कर लें, तो एवरी टाइम ही इज़ लर्निंग। उनको भी किसने कहा था कि एडिसन तू नाकाम हो गया, चूंकि तू 1000 से ज़्यादा कोशिशें कर चुका और बल्ब नहीं बन रहा। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, इस वी कॉल इट रीफ्रेम कर दिया बात को। तो उन्होंने कहा तुम्हें किसने कहा कि मैं नाकाम हो गया? मैंने 1000 ऐसे तरीके ईजाद कर लिए कामयाबी से जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। नो आई नो एंड एवरीवन एल्स नोज कि ये करने से बल्ब नहीं बनेगा, कुछ और करना पड़ेगा। तो दिस इज नॉट अ फेलियर, ये 1000 नाकामियां नहीं है, ये 1000 कामयाबियां हैं। तो अगर आप एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी नाकामी को जल्दी से गले लगा लेते हैं तो आप जल्दी कामयाब हो जाएंगे। सो मेरा आखिरी फार्मूला आपको ये है कि यू फेल फास्ट। सो दोस्तों फैक्ट ये है कि हम कभी नाकाम नहीं होते, वी नेवर फेल, वी ऑलवेज सक्सीड। हम हमेशा 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 सिर्फ कामयाब होते हैं। हम नाकाम सिर्फ तब होते हैं जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। सो आई विश यू सक्सेस।